था। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन डोगरा। आज जो कहानी आपके लिए मैं लेकर आया हूं उसका नाम है अनाम रिश्ता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आज तक कोई निश्चित नाम तो नहीं मिल सका, लेकिन उनकी गहराई इन रिश्तों से कम नहीं है। यह कहानी है चंदन शुक्ला नाम के एक एयरफोर्स ऑफिसर की, जो पंजाब के एयरबेस में कार्यरत था और एक दिन वो अचानक गुम हो जाता है। चंदन शुक्ला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसकी पत्नी कुमकुम शुक्ला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। क्या करते हैं आपके पति? एयरफोर्स ऑफिसर है वो। एयरफोर्स ऑफिसर। आपने अपने रिश्तेदार या किसी जानने वाले से पूछा? सर, मैंने सबको फ़ोन लगाया, उनके सारे फ्रेंड से बात की, पर सबने यही कहा कि वो यहाँ नहीं आए। मैं बहुत परेशान हूँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपके हस्बैंड की आदतें कैसी हैं? I mean, पीते वीते तो नहीं? नो सर, मेरे हस्बैंड शुद्ध शाकाहारी वैष्णव है। He does not take wine even. शराब पीना तो दूर, उन्होंने आज तक उसे हाथ भी नहीं लगाया। उनका कोई फोटो? यस सर, मेरे मोबाइल में। ये देखिए सर। अमरजीत सिंह। यस सर। यस सर। ये फोटो अपने नंबर पे ले लो। ओके सर। उनका नाम क्या है? चंदन शुक्ला। उनका नंबर भी नोट कर लो। ओके सर। अच्छा, एक बात बताइए, कभी हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, हमारा आज तक कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम दोनों में इतना प्यार था कि ऑफिस जाते वक्त जब वो अपना यूनिफॉर्म पहन रहे थे तो। कुमकुम। जी आई। क्या हुआ? अरे, एक कप चाय और मिलेगी क्या? हाँ, चाय तो। अरे ये क्या उल्टे पुल्टे बटन बंद करते हो? रोज का है तुम्हारा ना? अरे सुनो ना। अरे एक ये क्या? एक नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बटन बंद करने दो, हटो। अरे यार, ये सब तो मैं जानबूझकर करता हूँ ताकि तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें एक किस कर सकूं। अरे तुम्हारे सारे बहाने जानती हूँ मैं, सीधे खड़े रहो। और फिर भी आ जाती हो। तुम्हारे पास नहीं आऊंगी तो किसके पास आऊंगी? किसी के भी पास चली जाओ। क्या? I mean, जब तुमने सुना ही नहीं तो क्यों गुस्सा हो रही हो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, काम पे जाना है ना। जाइए ऑफिस, नहीं तो लेट हो जाएगा आपको। ओके मेरी लवली धर्मपत्नी जी। जहां देखो वहां शुरू हो जाते हैं आप। इसका भी कोई टाइम फिक्स कर लीजिए। अरे यार, तुम भी ना बिना तीर तलवार के मार देती हो। अच्छा, मौका तो दो, जान से मार दूं। क्या? आपने हस्बैंड के ऑफिस फोन करके पता किया? जी सर, मैंने फोन किया था, बट ही इज नॉट देयर। किसी पर कोई शक? नहीं सर। अमर जी, मैडम की एफआईआर लिख लो। ओके सर। जाओ जी, रिपोर्ट लिखा दो। और सुनिए, अपने हस्बैंड का ऑफिस का नंबर भी लिखवा दीजिए।
इस लड़की की बातों से लगता है इसका कोई ना कोई रोल तो है। खूबसूरत है, जवान है, हस्बैंड दिन भर ऑफिस में रहता है, क्या पता इसी का कोई चक्कर हो। कोई बॉयफ्रेंड हो, उसके साथ मिलकर अमरजीत सिंह सर। इसने अपने हस्बैंड का ऑफिस का नंबर दिया? हाँ सर, देकर गई है। दो। एयरफोर्स कमांडर हरदीप सिंह यार। जय हिंद सर। जय हिंद। टेल मी। सर मैं इंस्पेक्टर अनुपम पराशर बोल रहा हूँ। सर मुझे कुछ जानकारी चाहिए। व्हाट इंक्वायरी? सर ये विंग कमांडर चंदन शुक्ला इस समय ऑफिस में है? नो, ही इज नॉट प्रेजेंट। चंदन शुक्ला ऑफिस नहीं आए। क्या सर? सर चंदन शुक्ला इस समय घर पर भी नहीं है। अभी उनकी वाइफ आई थी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए। व्हाट? थैंक यू सर। जय हिंद। चंदन शुक्ला का फोटो प्रिंट निकलवाओ, सारे पुलिस स्टेशन में भेजो, आसपास के लोगों से पूछो, कोई अलग आदमी नहीं है, विंग कमांडर ऑफिसर है। ओके सर। अमरजीत, ये सर। जीप निकालो, चंदन शुक्ला के घर चलना है। जी सर। आप एक दिन के लिए भी घर से बाहर जाते थे तो मुझे कितनी बार फोन करते थे। आज इतने दिन हो गए और आपने एक फोन भी नहीं किया मुझे। बस यही था आपका प्यार, बस यही प्यार था दिखाने के लिए। मेरी एक बार भी याद नहीं आई आपको? याद नहीं आती मेरी? जाइए ऑफिस, नहीं तो लेट हो जाएगा आपको। ओके मेरी लवली धर्मपत्नी जी, तुम भी ना बिना तीर तलवार के मार देती हो। अच्छा, मौका तो दो, जान से मार दो। क्या? सर आप लोग अंदर आइए ना सर। सर कुछ पता चला उनका? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्दी। क्या? अभी तक आप लोग कुछ पता नहीं लगा पाए? आज कितने दिन हो गए? पता नहीं वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। अब तो मेरा जी घबरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या? घबराओ मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही आपके हस्बैंड को ढूंढ लेंगे। अरे क्या ढूंढ लेंगे आप लोग? अब तक तो आप लोग कुछ पता नहीं लगा पाए। देखिए मैं कह रही हूं, अगर जल्दी आप लोगों ने कुछ पता नहीं लगाया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। संभालिए अपने आप को, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो और क्या करूं मैं सर, आप ही बताइए क्या करूं?
सर, मुझे किडनैपिंग का केस लगता है। किडनैपिंग? पर किसी ने किडनैप किया होता तो पैसों के लिए फोन आता ना। पर मुझे तो ऐसा कोई फोन नहीं आया सर। आप इतने विश्वास से कैसे कह रही हैं? सर, मैं तो बस इतना कह रही थी कि किडनैप किया होता तो पैसों के लिए किया होता ना। मैं आपसे फिर एक बार पूछना चाहता हूँ, आपके हस्बैंड की किसी से कोई दुश्मनी, गांव में या फिर यहाँ कहीं? नहीं सर। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। कोई भी ज़रूरी बात हो हमें इन्फॉर्म कर देना। मूव। शैलेश कुमार आप ही हैं? यस, विंग कमांडर शैलेश कुमार। फॉर द मैटर, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, इंस्पेक्टर साहब ने आप दोनों लोग को बुलाया है। प्यार में सावधान। देखते ही देखते चंदन शुक्ला को गुम हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिसके बिना पर इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जा सके। इंस्पेक्टर पराशर को इन्वेस्टिगेशन के सभी रास्ते बंद होते दिखाई देने लगे और तब उन्होंने चंदन शुक्ला की कॉल डिटेल्स निकलवाई। राकेश। यस सर। पता करो ये नंबर किसका है। यस सर। उसका नाम, फोटो, एड्रेस 1 घंटे में मेरे टेबल पर होना चाहिए। यस सर। और सुनो। यस सर। एड्रेस के साथ वो भी यहाँ होना चाहिए। ओके सर। ये लीजिए आपकी चाय। जूते मोजे तो उतार के बैठते। सुबह से अब तक की दौड़ भाग में बिल्कुल थक गया हूँ। सोचा चाय पीकर जूते उतारूंगा। चाय से जूते उतारने का क्या संबंध? संबंध तो किसी से किसी का नहीं होता सुषमा, फिर भी हो ही जाता है। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बना है? आप भी कमाल करते हो, पहले खुद फोन करके बोलते हो कि आज होटल में खाना खाने चलते हैं और अब मुझे पूछ रहे हो कि क्या बनाया है। ठीक है बताइए क्या खाना है, मैं बना के आती हूँ। रहने दो, बाहर ही खा लेंगे। ठीक है। हो तुम तो पहले से दुल्हन की तरह सच सवर कर तैयार हो। तो आप भी दूल्हे की तरह तैयार हो जाइए, सहरा वहरा डाल के। वैसे भी शेरवानी तो पड़ी है ना अंदर। अरे नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे वर्दी में चलेंगे क्या? कपड़े तो चेंज कर लीजिए। अच्छा बाबा, बस 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। ठीक है। सुनो, इसको कौन हो सकता है? रुको मैं देखता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। ये नंबर आप ही का है? जी हाँ, नंबर तो मेरा है, मगर मेरी वाइफ के पास रहता है। शैलेश कुमार आप ही हैं? यस, विंग कमांडर शैलेश कुमार। इंस्पेक्टर साहब ने आप दोनों लोग को बुलाया है। फॉर द मैटर, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, चलिए। ओके। हेलो इंस्पेक्टर। शैलेश कुमार। नॉट ओनली शैलेश कुमार, इट्स विंग कमांडर शैलेश कुमार। सॉरी, हैव सीट। थैंक यू सर।
बताइए सर, क्या लेंगे? चाय, कॉफ़ी? जी नहीं, कुछ नहीं। सर कुछ तो लेना पड़ेगा। अमरजीत, 3 कॉफ़ी। 3 नहीं, सिर्फ 2। क्यों? मैडम कॉफ़ी नहीं पीती? इन्हें कॉफ़ी पसंद नहीं। ओह, मैडम के लिए स्पेशल चाय। ओके सर। सर, एक छोटी सी इंक्वायरी के लिए बुलाया था। बबीता, मैडम को लेकर जाओ। जी सर। और इनसे जो जानकारी मिले ले लो। जी सर। लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, समझिए? आइए मैडम, चलिए। आप बैठे रहिए, मैंने बबीता को समझा दिया। वो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेगी जिससे मैडम को बुरा लगे। प्लीज सिट डाउन। सर, पहली बार एक एयरफोर्स ऑफिसर के साथ कॉफ़ी पीने का मौका मिला है। क्या मतलब? सर बस ऐसी थोड़ी बातचीत। चाय मैडम को दे दो। कॉफ़ी सर। मैं समझ नहीं पाया ऑफिसर। व्हाट द मैटर? व्हाई यू कॉल मी अप? सर, आपके डिपार्टमेंट में विंग कमांडर चंदन शुक्ला जी का मर्डर हुआ है। व्हाट? चंदन का मर्डर नहीं हुआ है। तब क्या हुआ है? अपहरण? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अब ऐसा क्यों कह रही है कि उनका मर्डर हो गया है? क्या आपको उनकी लाश मिली? नहीं। तो फिर अब मर्डर हो गया है ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद वो कहीं बाहर गया हो और उसने अपनी बीवी को बताया ना हो। कोई भी आदमी अपनी वाइफ को क्यों नहीं बताना चाहेगा कि वो कहाँ है? जब गर्लफ्रेंड साथ होती है तब अक्सर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन चंदन सर सबसे ज़्यादा फ़ोन आपको ही करते थे। बताइए मैडम, करते थे? हाँ करते थे। इसका मतलब आप ही उनकी गर्लफ्रेंड है? कहना क्या चाहते हो तुम? तुम नहीं, आप। मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ। इसका मतलब है आप भी रिस्पेक्ट से ही बात कीजिए, समझी? जी। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हो? शायद चंदन या अपने रिश्ते को लेकर। नहीं नहीं, मेरे और चंदन के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। वो तो सिर्फ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे और वो भी यूपी के रहने वाले थे। मेरे हस्बैंड उम्र में उनसे थोड़े बड़े थे, इसलिए वो मुझे भाभी कहते थे और हंसी मजाक करने के लिए कभी कभी फ़ोन कर लिया करते थे, और तो कुछ भी नहीं था। लेकिन चंदन जी के कॉल डिटेल से पता चला है कि उन्होंने मैक्सिमम बातें आपसे ही की है। हाँ, वो करते थे फ़ोन। हमारे यूपी में तो देवर भाभी के बीच में ऐसी बातें चलती रहती है। वो सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए ही फ़ोन करते थे, और तो फिर आप हर बात में था क्यों बोल रही हैं? था मीन्स था, है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, चंदन सर के साथ आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी? उस रात प्रॉपर 8 बजे चंदन सर मेरे घर पे आए थे और तकरीबन 9:30 बजे वो मेरे घर से चले गए। आपकी बीवी ने टाइम बताया 5 बजे और आपने बताया 8 बजे। टाइम में फर्क है। तुम कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? तुम नहीं, आप। प्यार में सावधान। बबीता, ये फाइल में लगा दो। जी सर। कुछ जानकारी नहीं सर। अगर जल्दी हमें कुछ पता नहीं लगा तो ऊपर से प्रेशर आ जाएगा। चलो मेरे साथ। क्या पूछा लेडी कांस्टेबल ने? वो पूछ रही थी कि चंदन तुम्हें इतने कॉल क्यों करता है, इतने सारे फ़ोन कॉल्स, और आप उनके किसी दोस्त को जानती हो जो एयरफोर्स से संबंधित ना हो, या तो फिर उनसे किसी की दुश्मनी वगैरह। एंड व्हाट यू सेड? मैंने तो बोल दिया कि वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे भाभी कह के बुलाते थे और वो भी यूपी से थे। हमारे घरेलू संबंध थे और इतना तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया मैंने। चुप रहिए। अच्छा तो हम चले इंस्पेक्टर? सर, एक कॉफ़ी और हो जाए? नहीं बस। सर, एक बात कहनी थी। Oh sure, tell me. कोई इन्फॉर्मेशन मिले? Yeah, I will.
इट्स आवर ड्यूटी टू कोऑपरेट यू। एक बात बताइए, जिस दिन चंदन सर गायब हुए उस दिन हम आपके घर गए थे। आपकी बीवी ने टाइम बताया 5 बजे और आपने बताया 8 बजे। टाइम में फर्क है। तुम कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? तुम नहीं, आप। आई एम ऑल्सो रिस्पेक्टेड ऑफिसर लाइक यू। यू आर इंसल्टिंग मी। आई एम नॉट इंसल्टिंग यू। प्लीज सिट डाउन। कोई भी इंसान सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए किसी लेडी से 1 घंटे बात नहीं करता। जरूर उनके बीच कुछ ना कुछ होता है। और मैडम जी, आपके और चंदन के बीच में क्या रिश्ता है? आप मेरी वाइफ को टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूँ टॉर्चर, क्योंकि इन्होंने विंग कमांडर चंदन शुक्ला की हत्या की है। बोलिए मैडम, जवाब दीजिए, आपने हत्या क्यों की? बताइए मैडम, आपने हत्या क्यों की? सिर्फ टाइमिंग के फर्क से हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन शक के दायरे में लेकर पूछताछ जरूर कर सकते हैं, जैसा कि इंस्पेक्टर अनुपम पराशर कह रहे हैं। लेकिन वहां हो रही पूछताछ में अचानक विंग कमांडर शैलेश कुमार का फट पड़ना सभी को शॉक कर देता है। सुषमा और चंदन शुक्ला के बीच सिर्फ देवर भाभी जैसा ही रिश्ता था या फिर कोई गहरा संबंध? चंदन शुक्ला की हत्या हुई है या फिर पुलिस हवा में तीर चला रही है? फिलहाल ये अभी रहस्य है और इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? भाभी, आज तो आप कयामत लग रही है। अगर शैलेश भैया होते ना तो अरे, ये आप क्या कर रहे हैं?